नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी खबर, नेटो जंग का ऐलान। ये तस्वीरें देखिए, इधर आइए जरा, अभिषेक जूम इन करिए। ये देखिए ज़ेलेंस्की का उतरा हुआ चेहरा, ये थकान नहीं है, ये मायूसी है। फ्रांस, ये देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट। नेटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन नेटो ने क्यों ऐसा किया है कुछ कि हमें यह कहना पड़ रहा है नेटो जंग का ऐलान। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर, ज़ेपोरिज्जिया में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क पर रूसी हमले की आशंका। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव सूमी में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। सूमी पर 72 घंटे से रूस का नॉन स्टॉप हमला। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस का ज़ेपोरिज्जिया के 16 फ्रंटलाइन पर हमला। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर 69 बार गोलाबारी। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त बमबारी। 24 घंटे में रूस की 313 बार शेलिंग। 24 घंटे में 313 बार शेलिंग। सोचिए जरा। इस सब के बीच में अगली खबर विद द विजुअल्स, ब्रैडली इन्वेंट्री व्हीकल पर रूसी कब्जा। दिखाइए जरा। ज़ेपोरिज्जिया में रूसी फोर्सेस ने ब्रैडली पर किया कब्जा। अमेरिका से मिले ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल पर रूसी फोर्सेस ने किया कब्जा। ये देखिए, अब ये जाएगा रूस रिसर्च और एनालिसिस के लिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सोमालिया से आई हैरत अंगेज तस्वीर। दिखाइए विजुअल राहुल। रनवे पर बैलेंस बिगड़ने से विमान हादसे का शिकार सोमालिया में। ये देखिए, ओहो, बहुत हैरान करने की वाली तस्वीर है। ये देखिए, अब आप एक बार फिर से प्ले ऑन करिए राहुल जरा। सोमालिया से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर। ये देखिए, रनवे पर एयरक्राफ्ट स्किड कर गया। ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से यह हादसा हुआ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सोमालिया से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर, रनवे पर एयरक्राफ्ट स्किड करता है और ये देखिए कितना जबरदस्त हादसा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तुर्की में भारी बारिश का कहर। दिखाइए जरा विजुअल्स। भारी बारिश के चलते 2 हिस्सों में बंट गई सड़क। ये देखिए जरा। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। जापान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। दिखाइए जरा विजुअल। लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत। जापान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। इस सब के बीच में ये जो मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं, अब सीधे चलते हैं राहुल जरा 8 ब्रेकिंग पर आते हैं। देखिए जरा 8 ब्रेकिंग दिखाते हैं। हमारी आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो सीधे 8 खबरें। देखिए अब आप, पहली खबर, ज़ेपोरिज्जिया में एयर रेड अलर्ट। खार्किव और सूमी में भयंकर बमबारी चल रही है। यहां पर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, ज़ेपोरिज्जिया के 16 फ्रंट लाइन पर रूस का अटैक। यूक्रेन में 313 बार रशिया ने शेलिंग की है, यह इंफॉर्मेशन है। यहां पर देखिए ज़ेपोरिज्जिया में रूसी फोर्सेस ने ब्रैडली टैंक पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ राहुल जरा हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए। इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर प्रोफेसर राजन सर। वी मिस्ड यू लास्ट वीक सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी स्मार्ट टाई। और मेरे साथ एक और सज्जन है जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले खबर और आज की राहुल जरा ब्रेकिंग वॉल लेकर आइए। यहां पर ब्रांडिंग में आज की यहां पर ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान आर्मी पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाक आर्मी के 9 सैनिकों की मौत, 15 जख्मी।
आर्मी पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग के साथ दिखाइए प्लीज। ज़ोब गैरिसन में पाकिस्तान आर्मी पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एम्बियंस सब करिए। पाकिस्तान आर्मी पर बड़ा हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी के 9 सैनिक मारे गए, 15 जख्मी हो गए। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, सीधे आइए। अगर फ्लोर ब्रेकिंग है तो इवन बेटर। पाक आर्मी हेडक्वार्टर पर तालिबान का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बलूचिस्तान के ज़ोब में है पाक आर्मी हेडक्वार्टर। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में घुसे तालिबानी फिदाइन पर पाक आर्मी का पर अटैक। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, बल्कि अगर संभव हो तो दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और उसके साथ सीधे चलिए गुलाम अब्बास के पास। गुलाम भाई, पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है? गुलाम भाई, पूरी जानकारी दीजिए। जी निशाद भाई, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे के करीब टेररिस्टों की तरफ से गैरिजन जो है ज़ोब का, वहां पे घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां पे इनकाउंटर हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले ISPR जो कि पाकिस्तान की मीडिया मिलिट्री विंग का मीडिया विंग है पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। और उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के जो 4 जवान है इसमें उनकी मौत हुई है, जबकि 5 क्रिटिकल है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5 जो टेररिस्ट थे वो मार गिराए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज निशाद भाई, मैं आपको ये बताऊं कि ये तालिबान की तरफ से इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है, लेकिन एक जिम्मेदारी और भी कबूल की गई है। और अब वो जिम्मेदारी कबूल की गई है तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है। इससे पहले उन्होंने 2 टेररिस्ट अटैक्स की जिम्मेदारी कबूल की थी, दोनों बलूचिस्तान में थे। एक अटैक जो पहला अटैक था वो 23 फरवरी को उन्होंने किया था, जिसमें एक सर्विसेज ऑफिसर को शूट किया गया था। और दूसरा अटैक उन्होंने 6 मार्च को किया था, जिसमें पुलिस के 9 लोगों की मौत हुई थी। तो ये तीसरा अटैक है जिसकी जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। हालांकि टीटीपी ने भी अपनी तरफ से क्लेम किया, लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने यह ना सिर्फ क्लेम किया बल्कि टीटीपी को कहा है कि वो इनकी एक्टिविटी से दूर रहे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो अभी पिछले, जैसा कि मैंने बताया कि 2 बड़े टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो थे उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की थी। तो वो अभी इस बात पर है कि ये टेररिस्ट अटैक उन्होंने किया। अभी भी सर्च ऑपरेशन निशाद भाई जारी है ज़ोब में, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट अभी भी यहां पर मौजूद है, इसलिए क्लियरेंस किया जा रहा है, क्लियरेंस की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हैवी वेपन रिकवर हुआ है। ये टेररिस्ट जो गैरिजन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको दाखिल होने से तो रोका गया है, लेकिन नुकसान आपके सामने है। ISPR ने खुद इसकी कंफर्मेशन कर दी है, सरकारी तौर पर पुष्टि कर दी है कि 4 जो है वो पाकिस्तान आर्मी के जवान की मौत हुई है, 5 क्रिटिकल है। जैसा कि मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा गुलाम भाई। अफगान बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर के तार काटते नजर आए तालिबानी। ब्रेकिंग और विजुअल्स, वीडियो में दावा, पाक बॉर्डर पार करने की कोशिश। ये देखिए विजुअल्स के साथ अफगान बॉर्डर से आई हैरान करने की तस्वीर। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। अभी नए वाले शॉट्स भी आ चुके हैं दूसरी ब्रेकिंग में। मैं सीधे चलूंगा गुलाम भाई के पास। गुलाम भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान में जो तनाव है वो क्या एकदम से चरम पर आ गया है? देखिए निशाद भाई, ये बिल्कुल आप सुहेल शाहीन का कल का ही स्टेटमेंट ले लीजिएगा। सुहेल शाहीन ने कल ये कहा था कि वो डिविड लाइन को नहीं मानते, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा नहीं है। तालिबान का ये स्टांस रहा है, तालिबान ये कहते रहे कि डिविड लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान ने यहाँ पे बाढ़ लगाई थी जब अशरफ गनी की सरकार थी अफगानिस्तान में, लेकिन उस जब से तालिबान की सरकार आई है हम ये देख रहे हैं कि बार बार इसको बाढ़ को काटा जाता है। यहाँ पे फायरिंग भी हुई है, तालिबान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बेतहाशा वाक़े हुए हैं। ये वजह बन रही है टेंशन बढ़ाने की पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आपको यहां पर। राहुल, सीधे ब्रांडिंग बॉल को चेंज करिए। यूक्रेन में हाहाकार, और मैं चाहूंगा कुछ समय के लिए 4:12 तक प्लीज स्टिकर पे हमारी ब्रेकिंग बस रखिएगा। यूक्रेन में हाहाकार और बहुत जबरदस्त अटैक हुए यूक्रेन में। आज की पहली बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग में रूसी आर्टिलरी का एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर आर्टिलरी से हमला, ये देखिए।
रूसी हमले में यूक्रेन का मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के रियल वॉर ड्रिल का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा वीडियो। रूस के अल्ताई क्षेत्र में रूस का सैन्य अभ्यास, एम्बियंस आप करिएगा। ड्रिल के दौरान रूसी सैनिकों की फायरिंग, ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। रूस वॉर ड्रिल कर रहा है, एक तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रूस जो है वो वॉर ड्रिल में लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, मैं आपको अगली कुछ खबरें बैक टू बैक दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन में हाहाकार जो मचा, उसके बाद सीधे आऊंगा शंकर प्रसाद सर के पास। क्या खबर है? पहली खबर सीधे आइए। यूक्रेन के 6 इलाकों में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। पोल्टावा, डोनेस्क, खार्किव में एयर रेड अलर्ट। ज़ेपोरिजिया, नीप्रो, सूमी में एयर रेड अलर्ट। रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने दी चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर राहुल, यहीं से ब्रेक करिए। यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट। कई यूक्रेनी शहरों पर एक साथ हमले की आशंका। सेना का लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, एक तरफ कहां कहां एयर रेड अलर्ट है और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा बढ़ गया यूक्रेन में। दोनों खबरें एक साथ दिखाइए राहुल। यह देखिए, यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की बात हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए। रूस ने शाही ड्रोन से किया हमला, विद द विजुअल्स राहुल। रूस ने 15 शाही ड्रोन से किया अटैक। 15 में से 11 ड्रोन मार गिराए गए, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। यह बड़ी खबर है। रूस ने शाही ड्रोन से किया हमला। रूस ने 15 शाही ड्रोन से किया अटैक। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन में बड़ा अटैक जो हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का डर है, उसकी तस्वीरें हैं। और ड्रोन अटैक जो किया गया है वो भी आपके सामने है। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं सीधे लेके आ रहा हूं। कीव पर नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक, सीधे दिखाइए, फ्लोर ब्रेकिंग। लगातार दूसरे दिन कीव पर ड्रोन से हमला किया गया है। कीव के कई इलाकों में धमाके, पोल्टावा, विनिस्तिसिया में धमाके। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव पर बड़ा अटैक, यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए तस्वीर अब आप। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, यह बड़ी खबर आ रही है, क्या यह नेटो को मैसेज देने की कोशिश है? निशांत, जो आप बातें अभी तक कर रहे हैं, जो खबरें आप दिखा रहे हैं, उससे पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। दिस इज़ ऑल इन द बैकड्रॉप ऑफ जो नेटो में आज मीटिंग हो रही है, नेटो कंट्रीज़ की जो हेड जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो मीटिंग हो रही है, उसके बैकड्रॉप में इसको देखिए आप। एक तरफ आपने खबर दिखाई कि रशिया कहीं ट्रेनिंग कर रहा है फॉर अ प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दूसरी तरफ दिखा रहे हैं यूक्रेन के अंदर अटैक की इंटेंसिटी बढ़ गई है, कीव में भी और कई एक और जगह भी। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, जो मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन नेटो समिट की आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि यूक्रेन को, हालांकि वो एडमिट तो नहीं कर रहे हैं शायद, लेकिन उसको फुल सपोर्ट देने का कई दफ़ा उन्होंने बयान किया है। साथ साथ ये भी लग रहा है कि नेटो जिस तरह से अपने आप को आर्म कर रहा है, नए एमिनेशन ले रहा है, अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। आपने देखा हो, कई खबरें आ रही हैं कि नेटो में एमिनेशन की कमी थी, उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है और आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं।
So NATO is getting ready, and so is Russia getting ready to take on NATO. That's a very dangerous situation. सर आप अपने इस थॉट को बस 5 मिनट होल्ड करके रखिएगा सर, क्योंकि मैं आपसे इसी पर सवाल पूछूंगा नेटो वाले पे। इसके मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है जो हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। राहुल, 26,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन के नुकसान पर रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु का दावा। सरगई शोइगु के शॉट्स दिखाइए जरा। 38 दिन में यूक्रेन के 21 फाइटर जेट और 483 ड्रोन नष्ट हो गए। सरगई शोइगु ने दावा किया। राहुल, मैं चाहूंगा ये सीधे आईएस के की ग्राफिक्स पर यूक्रेन में हाहाकार के साथ ये बड़ी खबर है, काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी के साथ रखिए राहुल, लेट इट बी। यहां पर 38 दिन 26,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, ये बड़ा नंबर है। 38 दिन में ये सोचिए जरा, 38 दिन में 21 फाइटर जेट, 5 हेलीकॉप्टर, 483 ड्रोन। चेंज करते जाइए इसको। यहां पर 21 फाइटर जेट, 5 हेलीकॉप्टर, 483 ड्रोन मार गिराए गए हैं 38 दिन में। चेंज करिए इसको। यहां पर 17 लेपर्ड और 12 ब्रेडली, 5 AMX टैंक, 25 MLRS और 403 आर्टिलरी मोर्टार। अब देखिए 38 दिन में 1244 टैंक और व्हीकल मारे गए हैं। 3000 मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया है 38 दिन में। 2 एयर डिफेंस और 914 ऑटोमेटिक इक्विपमेंट नष्ट कर दिए गए हैं 38 दिन में। 176 हाइमार्स रॉकेट और 27 स्टॉर्म शैडो को बर्बाद कर दिया। ये बड़ा नंबर है। राहुल, इस ग्राफिक्स के साथ, सीधे शॉट्स के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। दत्ता सर, काउंटर ऑफेंसिव की हवा निकाल दी है। रशिया ने यह बता दिया है कि व्हेन इट कम टू डिफेंस आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते, व्हेन इट कम्स टू लॉन्जिविटी आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा कि रशिया इज ड्राइविंग ए पॉइंट होम कि देखिए हम आपसे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी या वैसे भी कॉम्बैट सुपीरियरिटी में 5:1 का रेशियो है। और रशिया, जैसा जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह की आपकी अभी ये जो मीटिंग चल रही है नेटो की, उसके एवज में ये इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो इंटेंसिव, बिकॉज इस मीटिंग की खबर काफ़ी दिनों पहले से थी और स्वीडन की जो मेंबरशिप के लिए जिस तरह से बातचीत चल रही थी, रशिया उससे बिल्कुल अवेयर है और उसी बैकड्रॉप में उसने अपनी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया है। और यूक्रेन और बाकी जो देश हैं, खासकर जो नए देश जो ज्वाइन करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनके लिए ये बिल्कुल मैसेजिंग है कि अगर आपने इस तरह का कोई कार्रवाई की या इस तरह का सोचा तो यही हश्र आपका होगा। हालांकि रशिया के जो विंग्स हैं वो धीरे धीरे क्लिप करता जा रहा है। मैं आज आपको अभी की इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, पार्डन में आपको रोकने के लिए। आप सबके मन में एक सवाल नहीं है क्या, प्रिगोजिन कहां गया, कैसे गायब हो गया प्रिगोजिन? प्रिगोजिन का वीडियो क्यों नहीं आया, प्रिगोजिन की खबरें क्यों नहीं आई? अगली खबर देखिए, वार्निंग के साथ वैगनर चीफ का वीडियो आया सामने विद द विजुअल्स। राहुल, वीडियो ये है वीडियो। प्रिगोजिन ने 5 अगस्त को दी बड़ी वार्निंग। 5 अगस्त के लिए करेक्ट कर दीजिए, एम्बियंस अब करिए जरा, उसका ऑडियो भी सुनाइए हल्का सा। प्रिगोजिन की जंग में लौटने की तैयारी, 5 अगस्त को जंग में लौटेगी वैगनर फोर्स। अभी बड़ी तैयारी में लगा है प्रिगोजिन, ये बड़ी खबर है। प्रिगोजिन वापस लौट रहा है युद्ध में, ये बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के साथ। राजन सर, मैं आपको कभी भी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन आज एक ऐसा सवाल है जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा चीजें बता पाना, क्योंकि हम सबके पास इंफॉर्मेशन होती है और आपके पास ज्यादा होती है। सर, मेरे पास तो जानकारी है कि प्रिगोजिन ने CIA को डबल क्रॉस किया, CIA से कुछ पैसे लिए पुतिन को पकड़ने के नाम पर और पुतिन के कुछ जाकर सारी इंफॉर्मेशन दे दी।
देखिए निशांत, ये थोड़ा सा मानना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसके जो कंक्रीट एविडेंस हैं वो तो मेरे पास नहीं है अभी तक। लेकिन यह जरूर है कि मुझे लग रहा था कि अभी जो मीटिंग हुई थी प्रिगोजिन के 35 लोगों के साथ पुतिन की मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या बात हुई, उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीटिंग हुई थी, ये कंफर्म है। और क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने भी इसको बताया था कि ऐसी मीटिंग हुई है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है पुतिन के द्वारा, जिसमें कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति अभी जो प्रिगोजिन के साथ थी रूस में, उसको उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। और अगर यह बात सच है कि 5 अगस्त के बाद से वैगनर फोर्सेस फिर से शामिल हो जाएंगे, तो दो चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक तो फिर शोइगु का क्या होता है, गेरासिमोव का क्या होता है, क्या वहां भी कुछ बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी की वैगनर फोर्सेस किस पोजीशन में लगे। पहले तो बिल्कुल फ्रंट लाइन में वो जा रहे थे, और अभी उनकी स्थिति क्या होगी यह देखने की बात होगी। और लेकिन ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर ऐसा हुआ है तो रूस के लिए भी, कि फिर से पुतिन ने निगोशिएट करके, हालांकि पुतिन को रिबेल के साथ निगोशिएट नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि नवाल्नी, जिनके पास ना तो फोर्स है, केवल एक पॉलिटिकल डिसेंट, वो अलग अलग बातें करते हैं, उनको इस ढंग से कभी उन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि उनको घेरने की, उनको प्रिजन में डालने की कोशिश की। लेकिन रेबल से ऐसी बात करने का मतलब यही था कि वो एक पुतिन और पुतिन का जो सिस्टम है वहां पे, वह भी एक क्राइसिस में फंसा हुआ था। सर आप जो बता रहे, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकूंगा। मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं, और पुतिन के सहयोगी प्रिगोजिन की खबर पर उनके पास क्या इनपुट है। मनीष, प्रिगोजिन का वीडियो आ गया है सामने, 5 अगस्त को कुछ बड़ा करने की तैयारी है, क्या इनपुट है क्विकली? बिल्कुल, देखिए अब इस वक्त जबकि वैगनर के बहुत सारे लड़ाके बेलारूस की सीमा पर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद जबकि उन्होंने ये पब्लिक कर दिया कि किस तरह से क्रेमलिन में पुतिन और प्रिगोजिन की मीटिंग हुई है, तो कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि प्रिगोजिन और उनके लड़ाके रूस के लिए एक बड़ा और स्टेप उठाने जा रहे हैं, और जिसके लिए पुतिन ने उनको हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, पुतिन ने दरअसल प्रिगोजिन को कहा है कि तुम आगे बढ़ो और रूस के लिए जो जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है उसको पूरा करो। तो ये बड़ी बात है, कुछ बड़ा लेकिन जो सब कुछ चल रहा था कि प्रिगोजिन के घर से सोना मिला है, हीरा मिला है, मोती मिला है, वो सब हॉगवॉश था। एम आई राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि क्रेमलिन रहस्यों से भरा है तो वो गलत नहीं है, और उसी के तहत जो कुछ हुआ था वो सब एक तरह से, फिर मैं कहूंगा मनीष, बेहतरीन ऑन अ लाइटर नोट, प्रिगोजिन बेचारे विग्स को लेकर यूं ही बदनाम हो गए, कई काम तो अभी भी वो पुतिन के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर, विदेशी लड़ाकों लेकर रूस का बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए। दूसरे देशों के लड़ाकों को यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका विद द विजुअल्स। यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले अमेरिकी बेहद कम। अमेरिका ने अपने लड़ाकों को युद्ध से दूर रहने को कहा। रूसी वेबसाइट पर पत्रकार रेचेल मास्डेन का दावा। राहुल सीधे दिखाइए, यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, विदेशी लड़ाके यहां पर आ रहे हैं, ये दिखाइए, सीधे दिखाइए। अब ये जो फैक्ट्स है आपके सामने, बाइडेन मुस्कुरा रहे हैं। यहां पर यूक्रेन में अमेरिका की विदेशी लड़ाई, ध्यान से देखिए, जो बाइडेन ने अमेरिकियों को यूक्रेन से दूर रहने को कहा है। दूसरे देशों के लड़ाके को हायर कर रही है यूएस इंटेलिजेंस। यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले ज्यादातर विदेशी पोलैंड, कनाडा के हैं। ये जो सोर्स है रशिया टुडे का दावा है, रेचेल मास्डेन उनका ये दावा है। विदेशी लड़ाकों की फौज पोलैंड के 2600, कनाडा के 900, यूएसए के 800, चेंज करिए तेजी से राहुल, ब्रिटेन 800, और 30 जून तक के ये आंकड़े हैं। राहुल, मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। आज की जो बड़ी खबर है, जो मैं शंकर प्रसाद सर से जाने वाला हूं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इनपुट दिया था, वो है नेटो जंग का ऐलान। एक बार फिर से कैमरा पर अभिषेक, शक्ल दिखाइए, ज़ेलेंस्की, देखिए कॉन्ट्रास्ट, ये मुस्कुरा रहे हैं, यहां पर हवन हो रहा है और यहां पर हाथ सेके जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में फर्क। एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेन का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। KS-19 से रूसी फोर्सेस पर भीषण अटैक। रूसी फोर्सेस ने छीने गए KS-19 से हमला किया। ये देखिए तस्वीरें, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वॉर जोन में रूसी टैंक के उड़े परखच्चे, ये देखिए अब आप, रूसी T-72 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक नष्ट हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर।
तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। अब जो अगली खबर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सीधा ये राहुल, पहले तो दिखाइए नेटो जंग का ऐलान। ये खबर मैं क्यों बता रहा हूं, दो खबरें राहुल बैक टू बैक दिखाएंगे विद देयर ग्राफिक्स। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए, गोला बारूद और भंडार तैयार करेगा नेटो, हथियारों की होड़ बढ़ाएगा नेटो, घातक हथियारों का प्रोडक्शन तेज होगा। नॉर्मल ब्रेकिंग इन शॉर्ट्स राहुल, बड़ी खबर, नेटो की बड़ी तैयारी। इस सब के बीच में सीधे की ग्राफिक्स राहुल इसी के साथ लीजिएगा। ये देखिए, अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नेटो का प्लान भंडार, वाह, सभी नेटो मेंबर्स हथियारों की नई खेप तैयार करेंगे, जो शंकर प्रसाद सर आपको बता रहे थे अभी। नेक्स्ट दिखाइए, इसके बाद जो है खास तरह के हथियारों का प्रोडक्शन तेज किया जाएगा। फिर दिखाइए नेटो के लिए घातक हथियारों का भंडार बनेगा। यह दिखाइए भारी मात्रा में खास तरह के गोला बारूद जमा किया जाएंगे। जब रशिया लगभग 1.5 साल युद्ध लड़ चुका है, तब इनको लग रहा है नहीं हमें हथियार भी बनाने चाहिए। अच्छा, ये क्या खाक मदद करेंगे यूक्रेन की। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए, बाल्टिक रीजन में 3 लाख सैनिकों की होगी तैनाती। नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक में 3 लाख सैनिकों की तैनाती। डिफेंस प्रोडक्शन एक्शन प्लान को मंजूरी। राहुल सीधे आइए, इसमें शायद मैप भी है, वो दिखाते हैं। आई होप आज मैप कटा ना हो। यहां पर नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक, ये देखिए किस तरीके से तैयार हो रहा है। पहले वॉल दिखाइए, यहां पर जो हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक ये है आपके सामने। वेरी वेल डन, मेरे सहयोगियों ने बड़ा अच्छा बनाया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, लाटविया, बुल्गारिया, ये नेटो का ईस्टर्न फ्रंट है। अब यहां पर क्या होगा ये देखिए, चेंज करिए ग्राफिक्स। यहां होगी 3 लाख सैनिकों की तैनाती। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। की ग्राफिक्स बनाइए, नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक के मौजूदा हाल क्या है वो भी देख लेते हैं। आइए जरा प्ले ऑन करिए राहुल। 40,000 नेटो के ट्रूप्स हैं, ये देखिए। मैं चाहूंगा ये जरा, हाँ, 40,000 नेटो के ट्रूप्स इस वक्त जो तैनात है। पीछे राहुल जरा स्काई कर दीजिए, ये थोड़ा और क्लैरिटी दिखाने में मदद होगी। ये देखिए यहां पर 40,000 नेटो के ट्रूप्स जो है वो तैनात हैं। नेक्स्ट दिखाइए, 1 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। मैंने 40,000 बोला था। फिर 130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 140 मिलिट्री विमान है। ये देखिए अब आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बाल्टिक देशों में नेटो की किलाबंदी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया से डील। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस पर डील। नेटो इस्तेमाल करेगा तीनों देशों के एयर स्पेस बेरोक-टोक इस्तेमाल करेगा नेटो। राहुल, जो पहली 2 ब्रेकिंग है उनको बगल में चलाते रहिएगा। पहली 2 ब्रेकिंग नेटो की जो है, यहां पर सीधे वॉल पर आइए। बाल्टिक देशों में नेटो की किलाबंदी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राफिक्स देखिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में किलाबंदी हो रही है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस पर डील चल रही है। एयर स्पेस का बेरोक-टोक इस्तेमाल करेगा। फिर नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। वॉर एक्सरसाइज के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट दिखाइए, पेट्रोलिंग मिशन के लिए नेटो की वायुसेना इस्तेमाल करेगी। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। रूस बॉर्डर के नजदीक नेटो की किलेबंदी की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सीधे शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि यह नेटो जंग की तैयारी कर रहा है? निशांत, आपकी बड़ी खूबी ये है कि पहले एक पजल क्रिएट करते हैं और फिर उसी सब के पीसेस जोड़कर एक कहानी बन जाती है। अभी 2 तरफ की बातें हो रही हैं, एक रशिया की तरफ की, एक नेटो की तरफ की, और बीच में यूक्रेन है। अभी नेटो तैयारी कर रहा है हर तरफ से। आप बाल्टिक में दिखा रहे हैं किस तरह से वो तैयार हो रहा है। आपने ये बताया कि किस तरह से मिलिट्री पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, नए हथियार बन रहा है, नया एम्युनिशन बन रहा है। हर कंट्री से उसको मदद मिल रही है, नेटो कंट्री से। साथ साथ आपने ये बताया कि जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, यानी कि जो मर्सनरी ट्रूप्स हैं, जैसे यूके की आपने बताया, आपने पोलैंड का बताया, ये सब वहाँ पर जाके एट द बिहेस्ट ऑफ द अमेरिकन, एट द बिहेस्ट ऑफ नेटो, ऑन फुट, यानी कि सोल्जर्स ऑन फुट जाकर यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। सो देयर इज एफर्ट टू पुट
ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, लेकिन वो रेगुलर आर्मी नहीं है, वो रेगुलर आर्मी ना नेटो की है ना अमेरिका की है, लेकिन वहाँ अमेरिकन, पोलिश और ब्रिटिश आदमी जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक नेटो का चक्रव्यूह बन रहा है कि अगर रशिया ने हम पर कुछ किया, अगर रशिया ने कोई, जो कि रशिया की ट्रेनिंग हमने दिखाई थी, आपने दिखाई थी, वो उस तरह से कुछ हुआ। अब बात ये है कि ये बड़ी ब्रिंकमैनशिप चल रही है निशांत। एक तरफ बहुत तैयारी हो रही है नेटो के संग लड़ने की, लेकिन नेटो ना लड़ाई करना चाहता है, न रशिया नेटो के अंदर जाना चाहता है। दे वॉन्ट टू कीप द वॉर विद इन यूक्रेन। यूक्रेन का तो लगातार नुकसान हो ही रहा है, वो तो आपने पिछले 20 मिनट में दिखाई दिया। लेकिन बात ये अब यह है कि किस तरीके से ये वॉर बढ़ेगी या ख़त्म होगी। अगर नेटो इसमें किसी प्रकार से गलती से या विद डिज़ाइन कहीं शामिल हो गया तो फिर क्या होगा। एक तरफ नेटो तैयारी तो कर ही रहा है, तो इज इट गेटिंग रेडी फॉर वॉर? डू दे वांट टू स्टार्ट फाइटिंग रशिया? आई डोंट थिंक सो। लेकिन रशिया उसकी तैयारी कर रहा है। अगर नेटो ने इस तरह से कुछ भी गलती से हरकत कर दी तो देन रशिया इज ऑल्सो रेडी। उसने भी अपनी तैयारी कर रखी है। आपने ब्लैक सी में देख रखा है पहले किस तरह से नेवल पावर्स रखी हुई हैं। आपने न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट बेलारूस में देख रखी है। आपने जो ट्रेनिंग दिखाई है वो देख रखी है। आपने पूरी जगह जहाँ रशियन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आप पहले कई दफ़ा बता चुके हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी टेंस सिचुएशन। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दिखती है कि कभी भी ये मसला गड़बड़ हो सकता है। ये हाथ के सर, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो अगर आग से खेल रहे हैं तो हाथ तो कभी भी जल सकते हैं। ये साफ कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ये राइट। बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ नेटो का बहुत बड़ा फैसला। ब्रेक करिए। युद्ध के बीच नेटो यूक्रेन काउंसिल का ऐलान किया गया है। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान, यूक्रेन के लिए लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रोग्राम तैयार, कई साल तक यूक्रेन को मिलेगी सैन्य सहायता। बिग बॉल पर सीधे आइए राहुल, और मैं जाऊंगा इस खबर के डिटेलिंग के लिए। नेटो के 3 बड़े फैसले, कई साल के लिए सैन्य सहायता प्रोग्राम। लीजिए, अभी युद्ध चलता रहेगा, द वॉर विल गो ऑन। पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हमारी वॉल हैंग कर गई है यहां पर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। नेवर माइंड, कई साल तक के लिए सैन्य सहायता प्रोग्राम नेटो का चलता रहेगा। देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच वॉल में, मुझ में नहीं है। चेंज करिए यहां पर, ये देखिए, नेटो के 3 बड़े फैसले, कई साल के लिए सैन्य सहायता प्रोग्राम चलता रहेगा। राहुल बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइए, नेटो की सारी ब्रेकिंग दिखाते रहिए। नेक्स्ट दिखाइए, नेटो यूक्रेन काउंसिल का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस सीरियस शो में मुझे हंसी आ रही है, बट एनीवे, यूक्रेन की सेना को नए हथियार दिए जाएंगे। अच्छा, फिर दिखाइए, नेटो के स्तर की सैन्य ट्रेनिंग दी जाएगी। नेटो के स्तर की सैन्य ट्रेनिंग, यूक्रेन के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। यूक्रेन के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्यूल, डीमाइनिंग इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाई दिए जाएंगे। अच्छा, फिर यूक्रेन के लिए डिसीजन मेकिंग काउंसिल बनेगी, ये भी। फिर उसके बाद बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला था, सर ये हो क्या रहा है, लेकिन अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि वहां पर भी क्या क्लरिकल जॉब में कोई बहुत नौकरियां जाने वाली थी, जो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक से पूरा जो अमली जामा तैयार कर दो, एक एक चीज कर दो, हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये तो फॉर्म भरने वाली तैयारी चल रही है। ये क्या हथियार देंगे, क्या करेंगे? उनके खुद के पास तो हथियार नहीं है, डायकॉटमी है पूरी। देखिए, अगर थोड़ी सी इतिहास में बताऊं कि नेटो कैसे जिम्मेदार है, मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूं बात को निशांत, आपके परमिशन से। प्लीज सर। देखिए जी, जब नेटो की शुरुआत 1949 में हुई थी तो वहाँ उसमें केवल 12 सदस्य थे, और 52 से लेके 1989 यानी 1990 तक उसमें लगभग केवल 4 मेंबर जोड़े गए थे, मतलब 16 मेंबर हुए थे। और अगर 91 से अभी तक की बात करें तो लगभग 16 मेंबर नए जुड़े हैं, यानी 32वां सदस्य स्वीडन को बनाया जा रहा है। तो आप देखें कि नेटो का एक्सपेंशन जो अभी जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड यानी कि 91 के बाद से हुआ है, वो कैसे जिम्मेदार है रशिया की इनसिक्योरिटी को बढ़ाने में। और कई बार हम जिस चीज को बोलना चाहते हैं वो वेस्ट उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज सर। निशांत, मैं सुन सकता हूं सर आपको। Go ahead, sir. Rajan, sir, I can hear you. निशांत, आवाज आ रही है? Yes, sir. Please go ahead.
जी, तो नाटो बिल्कुल जिम्मेदार है अभी जो यूक्रेन में चल रहा है, और यूक्रेन को बुरी तरह से यूज कर रहा है, एक तरह से जो बोलते हैं कि बलि का बकरा बना के रखा है। और नाटो को जो मेंबरशिप मिनिमम जो नाटो दे सकता था यूक्रेन को, कि बिल्कुल मेंबरशिप दे सकता था, भले ही युद्ध के बाद उसका डेट देता और उससे युद्ध खत्म होने की संभावना बनती, लेकिन वो युद्ध खत्म करना नहीं चाहते हैं। अब हंगरी के जो स्टेटमेंट है, हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है कि यूक्रेन को युद्ध में और झोंकने की जरूरत नहीं है, जो एम्युनिशन है वो देने की जरूरत नहीं, वहां पे पीस प्लान का जरूरत है। तो हंगरी जैसे देश भी वहां पे इस ढंग की बात बोल रहे हैं, जो कि खुद नाटो का मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद नाटो यूक्रेन की समस्या को बिल्कुल नहीं समझ रहा है और इस युद्ध को अभी लंबा खींचने की तैयारी कर रहा है ताकि रूस को कमजोर कर सके। मैं सर हंगरी की खबर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हंगरी से पहले यह भी दिखाऊंगा कि मेदवेदेव ने क्या कहा है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के पायलट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, 11 नेटो देश देंगे F-16 की ट्रेनिंग। लीजिए, डेनमार्क में शुरू होगी F-16 की ट्रेनिंग। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। F-16 की ट्रेनिंग देगा नेटो। फ्लोर ग्राफिक्स राहुल, प्ले ऑन। यहां पर यूक्रेन के पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग मिलेगी, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं चाहूंगा प्लीज स्टिकर कुछ क्षणों के लिए ऑफ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। यहां पर ये देखिए, आप F-16 की ट्रेनिंग मिलेगी। अगस्त में F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग शुरू होगी। 11 नेटो देश मिलकर यूक्रेनी फोर्सेस को ट्रेनिंग देंगे। F-16 की ट्रेनिंग करीब 6 महीने तक जारी रहेगी। डेनमार्क, नीदरलैंड में F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए क्योंकि F-16 बहुत जल्दी फेज आउट होना था, लेकिन पूरी दुनिया में F-16 की कई जगह फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और F-16 अमेरिका चाहता है फेज आउट करने से पहले भी थोड़ा सा बेच लो। ये चल रहा है मामला। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मैं जाऊंगा हमारे मनीष झा के पास। रूस की नेटो को वर्ल्ड वॉर की वार्निंग, सीधे ब्रेक करिए। पश्चिमी देशों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के करीब दुनिया, विद द विजुअल्स। मेदवेदेव, लेवरोव और शोइगु की नेटो को वार्निंग, रूस को अपने लक्ष्यों को पाने में कोई रोक नहीं सकता। मेदवेदेव के शॉट दिखाइए, ये देखिए, सीधे आइए राहुल जरा। क्लस्टर बम को लेकर मेदवेदेव ने बड़ा करारा जवाब दिया है। नेटो जंग का ऐलान, राहुल पीछे स्काई कर दीजिए, ये देखिए बड़ी खबर। उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट, पश्चिमी देशों की वजह से तीसरे विश्व युद्ध के करीब दुनिया। ओके, रूसी सुरक्षा परिषद के उपसचिव दिमित्री मेदवेदेव की वार्निंग, यूक्रेन को नेटो से मदद ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के करीब लाया। नेटो की मदद यूक्रेन में रूस को अपने लक्ष्यों को पाने से नहीं रोक सकती है। बहुत भाषण है, लंबा चौड़ा। इसके बाद सीधे आइए, वॉल पर दिखाइए। अब मैं आपको जो फैक्ट दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर देखिए। नंबर 1, नेटो को ट्रिपल वार्निंग क्या दी गई है। नंबर 1, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव, यूक्रेन में जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए, ये इन्होंने कहा है। दूसरी खबर, चेंज करिए राहुल, ये देखिए, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु क्लस्टर बम का जवाब क्लस्टर बम से देंगे, शोइगु ने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी सुरक्षा परिषद के उपसचिव दिमित्री मेदवेदेव, नेटो की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के करीब दुनिया। राहुल वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिएगा। मनीष के पास चलिए। मनीष, 3 नेता, 3 अलग अलग वार्निंग। क्या रूस डरा हुआ है या रूस कुछ बड़ा करने जा रहा है? देखिए निशान, 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि रूस में मैंने उनके तमाम सिक्योरिटी और मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है। उन सब का ये मानना है कि नेटो किसी भी दिन आने वाले समय में उसके कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकता है और इसीलिए ईस्टर्न फ्लैंक में इस तरह की घेराबंदी की जा रही है 3 लाख सैनिकों के द्वारा। याद करिए, कैलिनिनग्राद में पिछले साल खुद पुतिन गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद भी कैलिनिनग्राद गया था, वहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर सब कुछ तैयार है। तो रूस को ये डर है कि कैलिनिनग्राद पर सबसे पहले नाटो कब्जा करेगा पहले ही दिन। दूसरी बात मैं कहूँगा, क्लस्टर बम आज न्यूज़ में आया है, लेकिन वार फ्रंट पर मौजूद होकर मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने क्लस्टर बम देखे हैं वहाँ पर, दोनों साइड क्लस्टर बम के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि अब सार्वजनिक तौर पर सबने ये कहना शुरू कर दिया, तो यानी अब युद्ध में कोई भी नैतिकता नहीं बचेगी, हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। और तीसरी बात, हम बहुत हद तक 3rd वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंच चुके हैं, बस उसका ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। जी। और मनीष, इस बीच प्रधानमंत्री फ्रांस जाने वाले हैं, जिसकी एमईए की ब्रीफिंग आप थोड़ी देर पहले कवर कर रहे थे। मुझे लगता है मैसेंजर ऑफ पीस ये देश ही बनेगा। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बड़ी खबर, हंगरी का महत्व इसलिए क्योंकि वो शुरू से रूस के साथ है लेकिन नेटो का मेंबर है। नेटो की बैठक में यूक्रेन को लेकर बहस, बड़ी खबर, हंगरी के पीएम ने नेटो को फटकारा। ये लीजिए, हथियार भेजने को लेकर जताई नाराजगी, विजुअल्स दिखाइए जरूर से। हथियार भेजने की जगह शांति की पहल करें,
हंगरी ने कहा ये नेटो से युद्ध की जगह सीजफायर की जरूरत है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देखिए जरा। अब ये है रूस प्लस चीन प्लस नॉर्थ कोरिया। आगे क्या हुआ? नेटो की बड़ी टेंशन। ये जो तीन चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक चेहरा पोगो का कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो है बहुत खतरनाक। उसका नाम है किम जोंग। ये क्या करने वाले हैं अब आप देखिए। ये चिंताजनक खबर है क्योंकि रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। तोरेस के इलाके में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी विजुअल्स के साथ, रूस के सैन्य ठिकानों पर शेलिंग विजुअल्स के साथ। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अवदीविका में रूसी बेस पर अटैक। ब्रेक करिए। जानकारी आ रही है रशियन बेसिस पर नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहे हैं। रूसी आर्मर्ड ग्रुप का बड़ा हमला। सीधे आइए अगली खबर जो यहां पर दिख रही है। रूस प्लस चीन प्लस नॉर्थ कोरिया और नेटो की बड़ी टेंशन। उससे पहले यहां पर हमारे साथ 5 बजे की टीम मौजूद है। आज की बड़ी खबर दिखाइए जरा राहुल। बांग्ला लीक्स, बांग्ला बॉम्ब लीक्स। 21 मिनट बाद आज की बड़ी खबर टीवी 9 पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। बांग्ला बॉम्ब लीक्स। लेकिन अब वापस आते राहुल, ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। शो खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि बड़ी खबर युद्ध के बीच चीन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। ब्रेक करिए। अक्टूबर में पुतिन का बीजिंग दौरा विद द विजुअल्स। बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेंगे पुतिन। युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल, इसी के साथ की ग्राफिक्स दीजिएगा। पुतिन का चीन दौरा टाइमिंग बेहद अहम है। फरवरी 2022 के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे पुतिन। याद होगा बीजिंग ओलंपिक्स, तब वहां पर मौजूद थे। यूक्रेन में रूसी मिलिट्री एक्शन से पहले चीन गए थे। फिर देखिए दौरे की घोषणा लिथुआनिया में जारी नेटो समिट के दौरान। यह नेटो को साफ संदेश है, दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक साथ हैं। क्या अक्टूबर में बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है रूस? सोचने वाली बात है। अब सीधा आइए वॉल पर। पिछले 16 महीने में 3 बड़ी मुलाकातें दिखाइए जरा। डिटेलिंग बहुत जरूरी है। कब? मार्च में मॉस्को और रूस में मुलाकात हुई। नेक्स्ट दिखाइए। मॉस्को मतलब रूस में। फिर 15 सितंबर समरकंद उज्बेकिस्तान में। फिर दिखाइए। नेक्स्ट दिखाइए। 4 फरवरी बीजिंग में मुलाकात हुई इन दोनों की। लेकिन अब इसके साथ एक और बड़ी खबर, और वो है हमारा पोगो कैरेक्टर जिसकी मैं खबर दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर है नॉर्थ कोरिया की। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट विद द विजुअल्स राहुल। नॉर्थ कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। करीब 1000 किलोमीटर दूर किया गया टारगेट। दक्षिण कोरिया की मिसाइल टेस्ट की पुष्टि। इसके बाद राहुल एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया के बाद चीन की वॉर ड्रिल। फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। चीन की जो वॉर ड्रिल है, चीनी एयरफोर्स और नेवी की जॉइंट ड्रिल विद द विजुअल्स। ताइवान के पास चीन का विध्वंसक ड्रिल विद द विजुअल्स। ड्रिल में चीन के बॉम्बर और वॉरशिप शामिल। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ अब विनोद दत्ता सर मौजूद है। विनोद सर, क्या ये तीनों ने नेटो को एक तरीके से चैलेंज किया है, चाहे इस समिट की बात पुतिन और शी जिनपिंग की, चाहे नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की बात? व्हाट इज योर टेक सर? या बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा है कि ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं या जो हाइटेंड एक्टिविटीज हैं, वो ये जो नेटो की मीटिंग को लेके हुई हैं। और जिस तरह से ये लोग अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज का ही अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखें तो उसमें ये कहा गया था कि भाई शी जिनपिंग भी अब पुतिन से उतनी घनिष्ठता नहीं रखना चाहते। वो ही इज मेंटेनिंग ए डिस्टेंस बिकॉज ही नोज पुतिन इज ए वीकर लीडर विद इन हिज ओन कंट्री। तो ये सब जो ये जो कॉन्फेडरेसी बन रही है एक तरह से नॉर्थ कोरिया की, चाइना की और रशिया की, वो नेटो के जो प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको रोकने के लिए पावर प्रोजेक्ट। सर पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आने वाली है।